जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने 2 वीडियो में जिक्र कर दिए थे, उसमें बताए थे नंबर्स के बारे में, विभाज्यता के नियम के बारे में। आज हम लोग इकाई अंक के बारे में जानेंगे। इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं। 88 हो गया, गुणे 37 हो गया, गुणे 42 हो गया। इसका इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इकाई अंक से ही गुना करेंगे। अब गुना करने के बाद जो प्राप्त होगा वह इकाई अंक ही प्राप्त होगा। देखिए 8, इसमें इकाई अंक 8 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है, तो सब इकाई अंक से ही गुना करेंगे। 8 से 56, 56 है, तो इसमें इकाई अंक कितना 6। अब 6 से ही गुना करेंगे इकाई अंक अगला में। 6 में 2 से, तो 6 दूनी 12, कितना आया 12। इसमें इकाई अंक कितना है 2। तो इस तरह से हम इकाई अंक निकालते हैं। इसका इकाई अंक हो गया 2। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसका इकाई अंक निकालना, तो इकाई अंक से गुना करिए। 5 दूनी 10, 10 आया, तो 10 में इकाई अंक कितना आ गया 0। 0 में अगला इकाई अंक 3 से गुना करेंगे तो 0, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। आगे देख लीजिए कि जब किसी भी संख्या में, लिख लीजिए, जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 तथा 6 हो, जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 तथा 6 हो, उसका पावर यानी संख्या का पावर कुछ भी हो, तो इकाई अंक, संख्या का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे समझिए 325 ले लिए, इसका पावर 323 ले लिया। अब इसको निकालना है इकाई अंक ज्ञात करें इसका। तो इकाई अंक 0, 1, 5 और लास्ट में संख्या है, संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और कुछ भी रहेगा, 5 है तो उसका पावर कुछ भी हो कांस्टेंट ही रहेगा। यानी इसका इकाई अंक 5 है लास्ट में, तो इसका संख्या का इकाई अंक 5 है तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 ही होगा, चाहे पावर कुछ भी हो जाए। 7, 6, 3, 2, 0 ले लिए, इसका पावर हम लेते हैं इतना हो गया। अब इसमें इकाई अंक 0 है तो इसका कितना भी पावर होगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से 5 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, तब पर भी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, कांस्टेंट बदलेगा नहीं। अगर देख लेते हैं, यहाँ तक समझ गया ना। अगला 0, 5, 6 हो गया। अब बचा से उसका क्या होगा, जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 तथा 9 हो, तो संख्या का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक निकालने के लिए, पावर, जो संख्या का पावर है, पावर के अंतिम दो अंक में 4 से भाग देते हैं। जो शेष प्राप्त होगा, बच जाता है,
वही वही संख्या का पावर हो जाता है, वही संख्या का पावर हो जाता है। पावर हो जाता है। जैसे 2 8 7 6 4 7, यह इसका पावर लिख लेते हैं। एक संख्या है, इसका पावर इतना है, इसका इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालने के लिए जो पावर कितना भी दिया हुआ है, तो पावर के लास्ट में जो 2 अंक है, अंतिम 2 अंक, उसमें 4 से भागा देंगे। इसमें लिख दिया है 4 से भागा दिए, तो शेष कितना आ जाएगा 1। शेष कितना आ जाएगा 1। शेष 1 आया, यह संख्या का इकाई अंक का पावर हो जाएगा। यानी 7 के पावर कितना हो जाएगा 1, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 7। यानी पूरा संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा 7। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इतना है, इसका इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए इसका पावर के अंतिम 2 अंक कितना है 25, इसमें 4 से भागा देंगे तो कितना बच जाएगा, इसमें बच जाएगा 1। 4 से 24 बचे, इसमें भी 1 बचा, तो इसमें इसका इकाई अंक 4, जो शेष बचा वही पावर चढ़ जाता है, यानी इसका पावर कितना हो गया 1, यानी 4 हो गया इसका इकाई अंक। आगे देख लेते हैं कि जब यहाँ तक समझ गए ना। आगे देखिए, जब किसी संख्या का पावर, जब किसी संख्या का पावर 4 से पूरी तरह विभाजित, यानी पूरी तरह कट जाए, जब किसी संख्या का पावर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, तो हो जाता है या 0 शेष बचता है। पूरी तरह विभाजित होता है या शेषफल 0 बचता है, क्या बात है। तो संख्या का पावर 4 ही हो जाता है, 4 ही हो जाता है। जैसे समझिए, इतना लिए हम, इसका पावर लिखा गया, इतना हो गया 32 64 के पावर हो गया 12 64। इसका इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए जो पावर है उसको लास्ट में 2 अंक, लास्ट के 2 अंक में 4 से भागा देंगे, तो 4 से भागा देंगे तो 64 64 कट गया, यानी शेषफल कितना आ गया 0। जब शेष 0 आ जाए तो इस संख्या का पावर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। यानी इस संख्या का पावर इकाई अंक निकालना, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक है 4। और जब पूरा कट गया तो इसका पावर कितना हो जाएगा 4, यानी 4 के 4 बार गुना करना है। तो 4 चौका 16, 16 के इकाई अंक 6, 6 चौका 24, 24 के इकाई अंक 4, और 4 में फिर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी 4 चौका 16 चौका 64, और 64 में 4 से गुना करेंगे तो 64 गुने 4 चौका 16। लास्ट इकाई अंक निकालना था, इकाई अंक देख लेंगे कितना आ गया 6। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इतना है इसका इकाई अंक निकालना था। इसका पावर है कितना 9324। इसका लास्ट के 2 अंक 24 है, इसमें 4 से भागा देंगे, तो 4 से भागा देंगे तो पूरा कट गया, पूरा कट गया, इसका मतलब शेषफल 0 बचा। शेषफल 0 बचेगा तो इसका इकाई, इस संख्या का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
संख्या का पावर 4 हो जाएगा, तो इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक से चलते हैं। इकाई अंक ले लेते हैं 2 और संख्या का पावर हो जाएगा 4, यानी 2 के 4 बार गुना करना है, 2 के 4 बार गुना करना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, इसका इकाई अंक भी 6 हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिए 0 5 और 2 3 हो गया ना। अब है फैक्टोरियल में चलते हैं। फैक्टोरियल 4 से बड़ा का इकाई अंक शून्य होता है। फैक्टोरियल भी उसमें भी बच गया है, उसमें भी बच गया है। अच्छा, इसको समझ लीजिए, फैक्टोरियल 4 से बड़ा का इकाई अंक शून्य होता है। जैसे फैक्टोरियल ले लिया 2, तो फैक्टोरियल 2 गुना 1 होता है, इसका 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 के मानेगा 3 गुना 2 गुना 1, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। इस सबका इकाई अंक निकालना है। फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 5 होगा 20, 20 तो इकाई अंक 0, तो 0 तो पूरा 0, इकाई अंक 0 हो जाएगा, मतलब पूरा 0 नहीं, इकाई अंक 0। 6, तब 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, लास्ट में 0 आएगा, लास्ट में 0 आएगा, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। जी बोल रहे हैं लास्ट में 0 है, नहीं, जब फैक्टोरियल 4 से बढ़ाएगा तो इसका इकाई अंक 0 आएगा। लाइट कट गया है। यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। फैक्टोरियल 4 से बड़ा का इकाई अंक शून्य होता है। फैक्टोरियल 4 से बड़ा का इकाई गुणनफल इसका है ना शून्य होगा। आगे देखिए, जब किसी संख्या का पावर फैक्टोरियल में दिया हो, जब किसी संख्या का पावर फैक्टोरियल में दिया हुआ हो, तो उस संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए उस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। पहला कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 तथा 6 हो तथा उसका पावर कुछ भी फैक्टोरियल में दिया हो, 4 से बड़ा हो, उसका पावर फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो, तो पावर 4 से बड़ा हो तो इकाई अंक यानी संख्या का इकाई अंक कांस्टेंट होता है, जैसे इतना ले लिया, इसका पावर हम 97, इतने कुछ भी दे दीजिए, तो इसका इकाई अंक होगा 5।
इसका इकाई अंक होगा। देखिए जब किसी संख्या दिया हुआ उसका इकाई अंक निकालना है और इसका मान कुछ भी दिया हुआ है फैक्टोरियल में निकालना है, तो जो इकाई अंक होगा वही यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक 0 है तो 0 प्राप्त हो जाएगा, 5 था तो 5 प्राप्त होगा। इसी तरह से 6 रहेगा इकाई अंक में, या फैक्टोरियल ज़्यादा रहेगा 4 से बड़ा, तो फिर ये मैंने हमेशा बदलेगा नहीं इकाई अंक में, 0 1 5 6 रहेगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। जब किसी संख्या आगे देखिए, जब किसी संख्या का इकाई अंक विषम संख्या हो जब किसी संख्या का इकाई अंक विषम संख्या हो तथा उसका पावर फैक्टोरियल 4 या 4 के बाद संख्या दी गई हो तो संख्या का इकाई अंक 1 होगा। जैसे संख्या है, संख्या का इकाई अंक किसी संख्या दिया हुआ है, संख्या का इकाई अंक विषम होना चाहिए, विषम हो। अब इसका पावर है जो 4 या 4 के बाद की संख्या हो, 5 हो 6 हो चाहे जितना भी हो जाए, 4 से बड़ा होना चाहिए फैक्टोरियल। तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। देखिए इसमें लिए एग्जाम्पल में इसका इकाई अंक निकालना है, तो इसका संख्या का इकाई अंक कितना है, विषम संख्या है। जब संख्या का विषम संख्या है इकाई अंक, तो आप फैक्टोरियल 4 से बड़ा है इसका पावर, तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। इसका भी इकाई कितना होगा, 1 होगा। आगे देखिए, यहाँ तक समझ लिया, जाते हैं। अगला नोट लिखिए कि जब किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो, संख्या का पावर संख्या हो तथा संख्या का पावर फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 के बाद की संख्या हो तो सम संख्या हो, पावर 4 या 4 के बाद हो, तो संख्या का इकाई अंक 6 होगा। जैसे
32,642 इसका फैक्टोरियल 80 है। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए इकाई अंक निकालना है तो इधर देखिएगा कि सम संख्या है, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका इकाई अंक निकालना है तो इसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका इकाई अंक निकालना है तो इसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप लोग इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन पर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।